हेलो एवरीवन। तो एथिक्स सीरीज़ का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक टर्म्स देखे थे, जो हमारा पेपर का नाम है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये टर्म्स हम लोगों ने डिकोड किए थे कि हम लोगों को एप्टीट्यूड, इंटीग्रिटी एंड एथिक्स चाहिए क्यों होते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम एक कोड देख लेते हैं। इस कोड के साथ हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, ethics must be reintroduced to public service to restore people's faith in the government by Walter Cronkite। So इसी कोट के साथ हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि एथिक्स पब्लिक सर्विस में क्यों ज़रूरी है। टू रिस्टोर द फेथ इन द गवर्नमेंट, बिकॉज जो एडमिनिस्ट्रेटर्स यूपीएससी के थ्रू जाते हैं उनको मोस्टली लोगों के साथ काम करना होता है, लोगों के लिए काम करना होता है। सो लोगों का फेथ होना चाहिए गवर्नमेंट में। ठीक है, अगर फेथ ही नहीं रहेगा तो एडमिनिस्ट्रेटर्स अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, मतलब ग्राउंड वर्क जो है वो ग्राउंड पे एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म्स के बारे में। बिलीफ्स, वैल्यूज, मॉरल्स, एथिक्स, नॉर्म्स एंड लॉज। ओके, तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि जैसे कोर्ट के थ्रू भी हम लोगों ने समझा कि ये सब चीज़ें ज़रूरी क्यों हैं। ठीक है, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटर को करना क्या होता है। ठीक है, किसी डिस्ट्रिक्ट में जाता है वो, तो डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट्स की स्कीम्स इम्प्लीमेंट करनी होती है। ठीक है, उनके वेलफेयर के लिए कुछ करना होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट उनसे कुछ एक्सपेक्ट करती है ना कैंडिडेट से। ठीक है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो एथिकल गवर्नेंस दे। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म उनमें हो, अकाउंटेबिलिटी हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करें। ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट वो दें। ठीक है, और बहुत सारी और भी चीज़ें गवर्नमेंट उनसे एक्सपेक्ट करती है। जैसे कि कल हम लोगों ने भी बात की थी इंटीग्रिटी, ठीक है, या फिर इम्पार्शियलिटी, ओके, डेडिकेशन, एम्पैथी, ठीक है, टॉलरेंस। तो ये सब चीज़ें अगर आप टर्म्स देखेंगे ना तो ये सिलेबस में भी गिवन है। ओके, तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट आपसे एक्सपेक्ट करती है। ओके, तो अब इस सब का बैकग्राउंड है क्या। ओके, कि ये सब चीज़ें एक एक कैंडिडेट में आप ढूंढोगे कैसे, कि आप एक कैंडिडेट में कैसे ये चीज़ें नर्चर कर पाओगे। सो उसके लिए आपको क्या करना होगा ना, बेसिक्स पे जाके काम करना होगा। बेसिक्स पे मतलब उसके मॉरल्स क्या हैं, उसके एथिक्स क्या हैं। अब एथिक्स और मॉरल्स सब समझने के लिए हमें वैल्यूज, बिलीव्स, ये सब हम लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर को देखना है कि वो एथिकल है या नहीं है, तो आपको देखना होगा कि वो कौन से मॉरल्स फॉलो करता है, मीन्स उसके लिए कौन से मॉरल्स इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, अगर आपको उसके मॉरल्स देखने हैं तो उसको उसकी वैल्यूज पता होना चाहिए कि किस तरह के वैल्यूज वो फॉलो करता है। और वैल्यूज किससे बनती है, बिलीफ से। ठीक है, तो आप बिलीफ से पता कर पाओगे कि उसकी क्या वैल्यूज हैं। तो ये आपको डेवलप करना है। तो डेवलप कैसे करना है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कौन कौन से हमारे और ज़रिए होते हैं जिसके थ्रू हम लोग करते हैं, जैसे फैमिली, मास मीडिया या फिर आपकी सोसाइटी, इस सब से होता है। तो ये बेसिक से जाने के लिए ना, मतलब बिल्कुल बेसिक पॉइंट पर पहुंचने के लिए। ठीक है, जैसे एक एटम होता है ना, किसी भी मैटर का जो बेसिक पार्ट होता है एटम्स, तो वही एटॉमिक लेवल पे हम लोग जा रहे हैं। अगर इस सब्जेक्ट का अगर देखें एटॉमिक लेवल्स कि बिलीव्स क्या होते हैं, ये बिलीव्स हमारे वैल्यूज़ को शेप करते, वैल्यूज़ हमारी मॉरल्स को शेप करती हैं। ठीक है, अब मॉरल्स हमारे एथिकल कंडक्ट डिटरमाइन करते हैं। अब ये एथिकल कंडक्ट किस बेसिस पे हम लोग देखते हैं, नॉर्म्स जो सोसाइटी हमारे लिए डिफाइन करती है। और ये लॉज, ये हमारे नॉर्म्स हैं, एथिकल वैल्यूज से के साथ हमारे एग्री करते हैं। ये लॉज सोसाइटल हम लोगों को जब एक्सेप्टेंस देते हैं लॉज को। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सब जो था ये बैकग्राउंड था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिलीव्स, कि एक्चुअली बिलीव्स हमारे होते क्या हैं। तो बिलीव्स हमारी होती हैं इंटरनल फीलिंग्स, जहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कुछ चीज़ों को कि वो सही है, सत्य है, वो सब चीज़ें ट्रू हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारी बेस्ड होते हैं हमारे ट्रेडिशंस पे, फॉकलोर्स पे, हमारे सुपरस्टिशन पे, वेरीफाइबल फैक्ट और इरेशनल व्यू पॉइंट। अब इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि बिलीव्स होते क्या। कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम लोग मान लेते हैं कि वो ट्रू हैं, जैसे कि आपका बिलीफ है कि आप गॉड में बिलीव रखते हो। ठीक है, आपका बिलीफ है कि गॉड एग्जिस्ट करता है। ओके, और अब आप बिलीव करते हो, जैसे अब ये यहाँ पे दिया हुआ है इरेशनल व्यू पॉइंट। अब कुछ लोग बिलीव कर सकते हैं कि अगर जैसे बिल्ली रास्ता काट जाती है तो उसको अपशगुन माना जाता है। ठीक है,
और हमारे यहाँ पे और भी बहुत सारी अवधारणाएँ हैं, जैसे नज़र लग जाना, तो उससे तबीयत ख़राब हो जाती है। ये सब चीज़ें आप वेरीफ़ाई नहीं कर सकते हो, ठीक है? अनवेरिफाइबल फैक्ट्स पे बेस्ड है, मतलब इर्रेशनल व्यू पॉइंट्स पे है। हमारे सुपरस्टिशन पे भी है, जो कैट वाला एग्जांपल दिया, तो ये सुपरस्टिशन पे बेस्ड है, ठीक है? कुछ हम लोगों के ट्रेडिशंस होते हैं, ट्रेडिशंस पे हम लोग मान लेते हैं, फोकलोर्स पे मान लेते हैं कि हाँ, ये चीज़ें हम लोग बचपन से देखते हुए आते हैं, तो हम लोगों को पता चलता है कि हाँ, ये सब चीज़ें क्यों हमारी जो बेसिक फीलिंग्स को कैसे इम्पेक्ट करते हैं। तो जो ये हमारी बेसिक फीलिंग्स हैं, इंटरनल फीलिंग्स हैं, ये सब जो है ये हमारे ट्रेडिशंस, फोकलोर, इन सब से प्रभावित होते हैं, और यही सब मिलके हमारे जो इंटरनल बिलीव्स हैं उनको बनाते हैं, उनको शेप करते हैं। अब बिलीव्स तो हमारे हो गए। अब बिलीव्स क्या है ना, बिलीव्स हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है? बिलीव्स एक होते हैं कोर बिलीव्स, एक होता है पेरिफेरल। अब कोर बिलीव्स और पेरिफेरल बिलीव्स क्या होते हैं? अब हमारे कुछ बिलीव्स ऐसे होते हैं कि वो हमारे, हम बोलते हैं ना कुछ कुछ कि वो हमारे जहन में चीज़ें चली गई हैं कि आप कुछ भी आर्ग्यूमेंट दो, कुछ भी, मतलब आप डायलेक्ट के थ्रू आप देखते हैं ना कि आप सिंथेसिस है, आप एंटीथीसिस कुछ भी दे दो तो कुछ सिंथेसिस होता नहीं है। मतलब कि अब कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे कोर में आ जाती हैं, अब हम उनको चेंज नहीं कर पाते हैं, ठीक है? अगर आप मान लो किसी रिलीजियस फैमिली से हो, रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करते हो, और आपसे अचानक से कोई बोले कि यार गॉड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है? बट क्या हो चुका है, अब वो वैल्यूज़ जो है ना, वो रिलीजियस वैल्यूज़, वो आपकी कोर बिलीफ्स बन चुके हैं कि अगर आपको कोई बोलेगा तो आप मानेंगे नहीं, ठीक है? तो ऐसे ही ये वैल्यूज़, मतलब ये हमारे बिलीव्स जो कि आसानी से नहीं चेंज होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं। कोर बिलीव्स ये बहुत रिजिड होते हैं, और दे कांट बी चेंज्ड इजीली, दे कांट बी चेंज्ड इजीली। आप किसी के कोर बिलीफ्स इतनी जल्दी से चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है? या फिर एक और एग्जांपल देता हूँ कि आप ओल्ड एज में आप किसी जो एजेड बंदा है उससे उससे बात करने की कोशिश करना, अगर आप उनको कुछ भी कोई तथ्य देंगे, ठीक है, तो वो इतनी जल्दी से उन पे असर नहीं होता है, ठीक है? वो आपको बोल देंगे कि यार नहीं, हम नहीं मानते हैं, मतलब उनका ज़माना अलग था, आपका आपका अलग है, ठीक है? तो उस टाइम तक जो उनके सारे बिलीव्स हैं ना, वो इतने रिजिड हो चुके होते हैं कि आप उनको चेंज नहीं कर पाते हो। अब उसको वो बहाना देते हैं कि ये तो एज गैप है, ठीक है? अब पेरिफेरल बिलीव्स क्या होते हैं? पेरिफेरल बिलीव्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही आसानी से आपके चेंज हो जाते हैं। पेरिफेरल बिलीव्स, अब ये ऐसे बिलीव्स होते हैं कि जैसे आप बचपन में कोई चीज़ सीखते हैं, बचपन में अब घर वाले कुछ सिखाते हैं, ठीक है? तो जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं, आप जाके देखते हैं, तो आपको लगता है कि यार घर वाले थोड़े कंजर्वेटिव हैं। अब बाहर जाते हैं, आप कुछ और चीज़ें देखते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों से आपका सामना होता है, आप मीडिया से रूबरू होते हैं, आपके नए फ्रेंड्स आते हैं, वो नई वैल्यूज़ के साथ आते हैं, नए कल्चर से आते हैं, ओके? तो जब वो आपका कोई आपकी बिलीफ है, अब उसके अगेंस्ट में वो एंटी आर्ग्यूमेंट देता है, एंटी आर्ग्यूमेंट, और आपको लगता है कि यार आर्ग्यूमेंट तो लॉजिकल है, ठीक है? तो आप क्या करते हो ना, अपने ये बिलीफ्स में सुधार करते हो कि यार कहीं ना कहीं मेरे बिलीफ में कुछ गड़बड़ चल रही है, ठीक है? या फिर आप कुछ एक्सपीरियंस करते हो, कुछ एक्सपीरियंस कर लेते हो, एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको पता चलता है कि यार ये तो मेरा जो वैल्यू था वो ठीक नहीं था, मीन्स ये जो बिलीव था मेरा ये ठीक नहीं था। अब आप एज के साथ उसको चेंज करते हो, एक्सपीरियंस के साथ करते हो, आपको कोई आर्ग्यूमेंट मिलता है, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, आप उस पर करते हो। तो इसमें जैसे एक एक कॉन्सेप्ट होता है ना, लाइक आपके पास कुछ थीसिस होते हैं, आपको एंटी थीसिस प्रोवाइड किए जाते हैं, मीन्स काउंटर आर्ग्यूमेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, और जो इनका जो बेस्ट पार्ट निकल के आता है सिंथेसिस, वो आप एक्वायर कर लेते हो। तो पेरिफेरल बिलीफ्स यही होते हैं हमारे कि वो समय के साथ चेंज हो जाते हैं, वो एक्सपीरियंस के साथ चेंज हो जाते हैं। अब जैसे कोर का तो हम लोगों ने एग्जांपल ले लिया था, रिलीजियस मैटर्स पे अगर हम लोग देखेंगे तो रिलीजियस बिलीफ्स हमारे कोर बिलीफ्स में आते हैं, वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है? अब पेरिफेरल बिलीफ में हम लोग देखते हैं, मान लो हम लोग मान लेते हैं कि यार कि बुरे समय में कोई काम आएगा, ठीक है? जब आपका बुरा समय आता है तो आपको लगता है कि यार कोई काम नहीं आ रहा। अब पढ़ते तो ऐसे थे कि हाँ यार दोस्ती होती है, यारी होती है, तो बुरे समय में आपके काम आएंगे। तो एक्सपीरियंस के साथ आपने सीखा कि यार नहीं, आपको अकेले ही करना है,
कोई आपके साथ नहीं होगा आपकी जर्नी में। आपके घर वालों के अलावा आप बहुत लोगों को देखोगे नहीं। तो बचपन से आपको सिखाया जाता है कि नहीं कोऑपरेशन करना है, लोग आपका साथ देंगे, ये होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, आपको सब अपने से करना होता। तो आपका जो वो बिलीफ था वो आपका शैटर होता और आप नए बिलीफ पे आते हो कि नहीं यार मेरी जर्नी है, मेरे दुख हैं, मेरे को खुद ही सहने पड़ेंगे। ठीक है, अब क्या होता है ना, ये जो हमारे कोर बिलीव्स होते हैं, अब अगर ये कोर बिलीव्स हमारे प्रेफर्ड हैं, इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, एंड दीज आर प्रेफर्ड वंस ऑल्सो, प्रेफर्ड वंस ऑल्सो, सो यही बिलीव्स होती हैं, यही बिलीव्स जो है वो हमारी वैल्यूज़ बन जाती हैं। ठीक है, ये बिलीव्स ही हमारी वैल्यूज़ बन जाती हैं। तो बिलीव्स हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं मॉरल्स और एथिक्स को समझने के लिए। अब मॉरल्स और एथिक्स को समझने के लिए ना यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अगर आप देखोगे ना लाइक वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ क्या होते हैं हमारे, ऐसे बिलीव्स, उनसे कोर बिलीव्स बेस्ड ऑन प्रेफरेंसेस विद रिस्पेक्ट टू गुड एंड डिज़ायरेबल, ये हमारी वैल्यूज़ हो गई। अब जब आप इन वैल्यूज़ को इंडिविजुअल लेवल पे देखोगे ना, इंडिविजुअल लेवल पे, और जब आप इन वैल्यूज़ को सोसाइटल लेवल पे देखोगे, सोसाइटल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे वो हमारा बनाती हैं मॉरल्स और सोसाइटल लेवल पे वो हमारा बनाती हैं एथिक्स। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं करप्शन का। अब कोई आदमी है ए और कोई है, एक है बी। अब ए क्या है, ए इंटरनली क्या सोचता है कि यार करप्शन क्या होगा ना, मेरी जो गवर्नमेंट जॉब है, मेरी गवर्नमेंट जॉब में इतना पैसा है नहीं कि मैं अपनी एक लग्जीरियस लाइफ जी पाऊँ। तो वो क्या बोलेगा कि यार करप्शन, मैं थोड़ा पैसा ऊपर का कमा लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या सोच रहा है, ये सोच रहा है कि यार करप्शन ना ठीक है, मैं अब अपनी मतलब लग्जीरियस लाइफ जीने के लिए ना मैं पैसा कमा लूँगा। ठीक है, अब ये बोलता है कि यार नहीं, करप्शन बेकार चीज़ होती है, ये सिस्टम को पूरे को ख़राब करती है और ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, आप करप्शन अगर कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में पर्कुलेट होके वो आप तक भी आती है। ठीक है, तो क्या होगा, अब ये जो है ना, ये इसका अपना पर्सनल थॉट कि करप्शन मेरे लिए सही है। ठीक है, तो अब वो चीज़ बताएगा कि ये मॉरल है या इमोरल है। ठीक है, ये मॉरल है या फिर इमोरल है। अब ये तो इंडिविजुअल लेवल पे हो गया ना, ये इसके लिए सही है तो इसके लिए ये मॉरल है, अपने आप में ये मॉरल है। ठीक है, और अपने आप में देखेंगे तो ये भी मॉरल है। लेकिन अगर आप इसको सोसाइटल लेवल पे देखेंगे, अब इसको सोसाइटल लेवल पे देखते हैं। अब सोसाइटल लेवल पे क्या है, करप्शन अच्छी चीज़ होती है बुरी, सोसाइटल नॉर्म्स ऐसे बने हुए हैं ना कि यार करप्शन तो ख़राब है। तो सोसाइटल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो गया, ये है अनएथिकल। वैल्यूज़ को जब आप सोसाइटी के टर्म्स में देखते हैं तो वो हमारा बताता है एथिक्स, तो ये क्या हो गया, अनएथिकल। और इसने बोला कि यार नहीं, करप्शन नहीं करना है, तो ये क्या हो गया, सोसाइटी के लिए एथिकल। तो हम लोगों ने क्या देखा, हमारे कोर बिलीव्स जो कि प्रेफर्ड है और इम्पोर्टेंट है, उन्होंने क्या बनाया, वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ को जब हम लोग देखते हैं, व्हेन सीन इन द प्रिज्म ऑफ राइट एंड रॉन्ग एट इंडिविजुअल लेवल, वो हमारा क्या बनाता है, मॉरल्स। अगर आप सोसाइटल लेवल पे देखेंगे तो क्या बनाएगा, एथिक्स। अब एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, अगर आप इन वैल्यूज़ को किसी ऑब्जेक्ट के साथ आप ऑब्जेक्टाइड कर देते हैं, मतलब इन वैल्यूज़ को किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ आप कनेक्ट कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, तो वो बनाता है आपका एटीट्यूड। अब जैसे एक एग्जांपल कुछ वैल्यूज़ का एग्जांपल ले लेते हैं जो हम लोगों ने पहले ली थी, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी और ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन टूवर्ड्स वीकर सेक्शन। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो सिलेबस में भी दी हुई हैं, आपको देखना चाहिए, आप देख सकते हैं।
ठीक है। अगर इन वैल्यूज़ को आप एक एडमिनिस्ट्रेटर से आप अटैच कर दोगे, एक एडमिनिस्ट्रेटर से कनेक्ट कर दोगे, तो वो क्या बनाएंगे उसका एटीट्यूड। ठीक है। अगर वो मॉरल लेवल अपना पर्सनल लेवल पे देखेगा उन वैल्यूज़ को, तो मॉरल या इमोरलिटी दिखेगी, या आप सोसाइटल लेवल पे देखेंगे तो वो आपको बताएगा एथिकल या अनएथिकल। अब एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एडल्ट्री, होमोसेक्सुअलिटी। तो ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। जैसे अब एडल्ट्री अगर आप देखेंगे तो अब पर्सनल लेवल पे आप देखेंगे तो लोग कहेंगे कि यार उसमें कुछ बुरा नहीं है। ठीक है, दो लोग राज़ी हैं आपस में, तो अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये जो पर्सन है, अगर ये इंडिविजुअल लेवल पे देख रहे हैं, तो वो अपने आप को बोल रहे हैं कि यार ये मॉरली ठीक है, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है। अगर आप इसको सोसाइटल लेवल पे देखेंगे तो सोसाइटल लेवल पे ये अलाउड नहीं है, तो सोसाइटल लेवल पे देखेंगे तो इट्स ए अनएथिकल एक्ट, अनएथिकल एक्ट। ऐसे ही होमोसेक्सुअलिटी, अब आप किसी होमोसेक्सुअल से मिलेंगे तो वो बोलेगा यार इट्स क्वाइट नेचुरल टू बी एन होमोसेक्सुअल। ठीक है, इट्स क्वाइट नेचुरल, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अब वो अपने पर्सनल लेवल पे देख रहा है, तो ही इज़ सेइंग आई एम मॉरल, मतलब मेरे लिए वो ठीक है, मेरे लिए कोई इशू नहीं है। अगर आप सोसाइटल लेवल पे देखेंगे तो अभी भी अगर आप पाएंगे कि ये जो है अनएथिकल माना जाता है, और इंडियन सोसाइटीज़ में तो ये और टैबू माना जाता है। ठीक है। सो आई होप कि मॉरल्स और एथिक्स में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अब उनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। मॉरल्स, these are the principles of right behavior. Principles of right behavior, these are the standards which individual set for himself. मतलब अपने हिसाब से वो देखता है कि हाँ मेरे लिए सही है या नहीं है। ये इंडिविजुअल सेट जो वैल्यूज़ हैं वो अपने लिए सेट करता है। ठीक है। ये एक पर्सन को गाइड करती हैं फॉर राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ द एक्ट। ठीक है। और अभी ये ना इंटरनल है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन में किया कि इंटरनल होता है। ठीक है, ये आपको कोई बताता नहीं है, मतलब आप खुद से देखते हो कि हाँ ये एक्सेप्टेबल मेरे लिए है या नहीं है। एथिक्स क्या होता है ना, दीज आर प्रिस्क्रिप्टिव रूल्स ऑफ कंडक्ट। मतलब ये आपको ना सोसाइटी बताती है कि यार आपका कौन सा एक्ट जो है वो एथिकल है, कौन सा नहीं है। मतलब किसी भी काम को करने के लिए कौन सा वे सही है या कौन सा वे गलत है। एथिक्स हम लोगों को करता है, गाइड्स अस व्हाट विल बी द राइट वे टू कंडक्ट, सही कंडक्ट इन ए सिचुएशन। अब किसी सिचुएशन में कैसे कंडक्ट करोगे। ठीक है। अब ये जो है ना वो सिचुएशन बेस्ड भी होते हैं। अगर आप किसी भी एक्ट को आप सिचुएशन में रख दोगे ना, तो भी वो आपको बताएगा कि मॉरल है या इमोरल है। जैसे अगर आप देखोगे मेडिकल टर्मिनेशन की, अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आप पर्सनल लेवल पे देखोगे तो मेडिकल टर्मिनेशन यार ठीक है, मतलब इफ़ यू हैव अनवांटेड चाइल्ड, अब या तो वो कई बार मोलेस्टेशन से भी होता है, तो आप कहोगे कि यार ये मोलेस्टेशन से अनवांटेड चाइल्ड है तो इसको टर्मिनेट करवा देते हैं। सो अगर आप पर्सनल लेवल पे देखोगे तो इट्स क्वाइट मॉरल, मतलब आप करवा सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर आप एथिकली देखोगे, आप सिचुएशन में रख के देखोगे ना, तो आप बोलोगे कि यार इट्स अ डेथ ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, एक लिविंग बीइंग की डेथ है, तो मतलब एथिकल नहीं है। तो ऐसे अगर किसी कंडीशन में भी रख देते हैं तो भी ये जो है मॉरल और एथिकल जो है वो डिफरेंसेस आते हैं। क्या होता है ना, जो ये एथिक्स होते हैं, एथिक्स सोसाइटी हमारे लिए बनाती है। अब वो किस बेसिस पे हमारे लिए बताती है कि कौन सा कंडक्ट आपके लिए सही है, आप किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करने वाले हो। ठीक है। तो वो बताती है नॉर्म्स के थ्रू। अब ये नॉर्म्स क्या हैं, social expectations that guides the individual's behavior. ठीक है। these are set of rules agreed upon by societal members and are binding all expressed through customs and folklores. ठीक है। तो अब ओके, सो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है तो आप बता सकते हैं। सो मैं जो नेक्स्ट लेक्चर में उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि
अभी ये जो बिलीव्स हैं, मॉरल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, ये हम लोग कैसे इनकलकेट करते हैं, मीन्स कौन कौन सी एजेंसीज़ के थ्रू करते हैं। जैसे कि आपके स्कूल्स हो गए, आपके कॉलेजेस हो गए, ठीक है, मास मीडिया हो गया, आपका फ्रेंड सर्कल हो गया, और जो बेस्ट या फिर जो इनिशियल सोशलाइजिंग फैक्टर है वो हो गया फैमिली। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे कि कौन कौन से एजेंसीज़ के थ्रू ये चीज़ें एक एक ह्यूमन बीइंग में इम्पार्ट की जाती हैं। थैंक यू।